नमस्कार, आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात और आपके साथ में रुमाना अलवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। आरक्षण संशोधन विधेयक और अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम भूपेश। एक्ट पास होने पर कांग्रेसी मनाएंगे जश्न। आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को राशि वितरित करेंगे सीएम भूपेश। बिलासपुर और अंबिकापुर में सीमार्ट का भी करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 10वां दिन। उज्जैन के झालरा गांव से आगर मालवा की तरफ बढ़ रहा काफिला। 3 जिलों को सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम में जन सेवा अभियान के हित लाभ का करेंगे वितरण। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के मुद्दे पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में भाजी उमंग। राज्य सरकार को घेरने की तैयारी। तन्नूगुर्रे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। आदतन अपराधी है सचिन अग्रवाल। तस्करी और छेड़छाड़ मामले में हो चुकी है जेल। लव ट्रायंगल बना कत्ल की वजह। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना में धांधली का खुलासा। तत्कालीन अधिकारी सपना लवंशी का रिश्तेदार घूस लेते कैमरे में कैद। अपर कलेक्टर के पद पर है सपना। दमोह में धर्मांतरण के आरोपी अजय लाल से जुड़ी एक और शिकायत। मिशनरी फॉर्म में 5 गायों की मौत की जांच की मांग। एफआईआर के भी निर्देश। छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया सेंटर को मिली मंजूरी। भारतीय खेल प्राधिकरण से दी गई मंजूरी। प्रदेश में अब खेलो इंडिया सेंटर की संख्या हुई 14। बार्क रिपोर्ट में आईबीसी 24 का बजा डंका। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वक्त तक देखा गया आईबीसी 24। दर्शकों के बीच आईबीसी 24 की विश्वसनीयता बरकरार। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र की। आपको बता दें कि आज दूसरा और अंतिम दिन है सत्र का। अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम भूपेश बघेल। 4,337 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। शैक्षणिक संस्था में प्रवेश संबंधी विधेयक पेश होगा और नवी अनुसूची में शामिल कराने शासकीय संकल्प। आरक्षण संशोधन विधेयक के लिए शासकीय संकल्प भी यहां पे होगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आज सत्र का दूसरा और अंतिम दिन है। 2 दिन का सत्र रखा गया था। अनुपूरक बजट आज पेश करेंगे सीएम भूपेश बघेल और यहां पे एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पेश भी किया जाएगा। शैक्षणिक संस्था में प्रवेश संबंधी विधेयक पेश होगा। वहीं नवी अनुसूची में शामिल कराने शासकीय संकल्प। आरक्षण संशोधन विधेयक के लिए शासकीय संकल्प भी यहां पे होगा। तो आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा और अंतिम दिन है। 2 दिन के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया था। आपको बता दें कि आज सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम भूपेश बघेल। 4,337 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सीएम पेश करेंगे इसे। एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक भी यहां पे पेश होगा। आपको ये भी बता दें शैक्षणिक संस्था में प्रवेश संबंधी विधेयक भी पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बढ़ते आगे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेंगे। साथ ही यहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को राशि भी बांटेंगे। साथ ही छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र छात्राओं को राशि का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री बिलासपुर और अंबिकापुर में सीमार्ट का शुभारंभ भी करेंगे। तो आपको बता दें कि आज छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि बांटी जाएगी। बिलासपुर और अंबिकापुर में सीमार्ट का उद्घाटन भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल।
तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां 3 जिलों को आज सौगात देने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम में हित लाभ का वो वितरण करेंगे। वहीं जन सेवा अभियान के तहत हितग्राहियों को ये सौगात मिलने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के 3 जिलों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम में हित लाभ का वितरण यहां पे करा जाएगा। साथ ही जन सेवा अभियान के तहत हितग्राहियों को ये सौगात मिलने वाली है। तो भोपाल में 3 जिलों में आज सौगात देने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम में राशि का वितरण करेंगे। इसके साथ ही जन सेवा अभियान के तहत हितग्राहियों को यह सौगात मिलेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां 3 जिलों को सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम में राशि का वितरण भी किया जाएगा। उज्जैन में मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 10वां दिन है। आगर मालवा की तरफ यात्रा बढ़ रही है और उज्जैन के झालरा गांव से आगर मालवा की तरफ यात्रा रवाना हो चुकी है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। मध्य प्रदेश में आज यात्रा का 10वां दिन है। आपको बता दें कि आगर मालवा की तरफ ये यात्रा बढ़ रही है। और कल जिस तरीके से हमने देखा था यात्रा में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जो थी वो भी शामिल हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दमोह से आपको खबर बताते हैं, जहां धर्मांतरण के आरोपी के खिलाफ एक और शिकायत। अजुलाल के मिशनरी फार्म में 5 गायों की मौत हुई और कलेक्टर मामले की जांच करें। ये भारत सरकार जांच के बाद एफआईआर कराने के भी निर्देश हैं। 7 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश है। आपको यह भी बता दें कि धर्मांतरण मामले में एक और खुलासा, जहां पे अब एक और शिकायत मिली है। मिशनरी फार्म में 5 गायों की मौत हुई थी। कलेक्टर मामले की जांच करे। जांच के बाद एफआईआर कराने के भी निर्देश हैं। आपको बता दें कि 7 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आगे और क्या खुलासे हो सकते हैं? मतलब जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, आगे और क्या खुलासे हो सकते हैं और किस तरीके की कार्रवाई होगी अब? जी, मैं आपको बता दूं कि जो बुधवार का पूरा मामला है, जहां पर दमोह के जबलपुर नाका स्थित जो है दमोह के धर्मांतरण मामले के आरोपी अजय लाल हैं, जो मिशनरी अजय लाल है, उनके एक फार्म पर जो है 5 गायों की मौत का मामला सामने आया था। जिसके बाद सूचना के बाद तत्काल हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे थे और जो है वहां से 3 गाय बरामद हुई थी और 2 गाय जो है ये ऐसा आरोप है कि अजय लाल के जो है वहां पे कार्यकर्ता है उनके द्वारा वहां डिस्पोज कर दी गई थी, जिसकी पूरी शिकायत जो है भारतीय पशु बोर्ड भारत सरकार को शिकायत की गई थी। जिसके बाद कल पशु बोर्ड भारत सरकार ने एक जो है लेटर जारी किया दमोह कलेक्टर के लिए और कहा है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कठोर कार्रवाई की जाए और 1 सप्ताह में जवाब पेश किया जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने भी ट्वीट करके कहा है कि जो है धर्मांतरण के आरोपी है अजय लाल, उनके फर्म पर जो है 5 गाय की मौत का पूरा मामला आया है। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो है यह पूरा धर्मांतरण वाला जो मामला है और यहाँ पे परते दर परते एक के बाद एक नए जो है खुलासे होते जा रहे हैं। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की अभाव की वजह से जो है स्थानीय लोग भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए, चाहे स्थानीय जिला प्रशासन की बात की जाए, आरोपियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय जरूर बना हुआ है। बिल्कुल सवाल भी खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे और कह सकते हैं कि आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया जितेंद्र। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात भिलाई की करेंगे। आपको बता दें कि भिलाई के कैंप इलाके में डायरिया के प्रकोप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके नगर निगम अब भी सावधान नहीं हुआ है। सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियां भरी होने से बदबू और मच्छर ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। नगर निगम ने सफाई का महाअभियान चलाने का दावा किया था। इस दावे की हकीकत का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुभूति भाकरे ठाकुर ने।
भिलाई के कैंप क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप है। नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन उन दावों की क्या हकीकत है आज वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है उसी स्थान की जहां पर डायरिया का प्रकोप है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सफाई अभियान नगर निगम ने चलाया होगा। वर्षों से यहाँ यही स्थिति है और जिस तरह से डायरिया फैला हुआ है और डेंगू के भी केसेस यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी नगर निगम नहीं चेता है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में कोई भी पहल नगर निगम की ओर से नहीं की गई है। हालांकि दावे जरूर किए गए थे कि महासफाई अभियान नगर निगम की ओर से पूरे क्षेत्र में चलाया जा रहा है, लेकिन किस तरह से अभियान चलाया जा रहा होगा ये तस्वीरें बताने काफी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, सफाई का महाअभियान चला है बोलते हैं, यहाँ पर किस तरह की सफाई हुई है? नहीं होता, थोड़ा से यहाँ से लिया है, थोड़ा से वहाँ से बस निकाल देते हैं। नीचे भरा है, वो पूरा आगे भी भरा है, उधर भी भरा है, कहीं साफ नहीं होता है ढंग से। थोड़ा से साफ करते हैं, हो गया करके चला जाता है। कितनी दिक्कतें होती है आप लोग को? बहुत दिक्कत होता है, यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, मच्छर बहुत होता है, परेशानी होता है, गंदगी बदबू से। तो देखिए, गंदगी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आंटी, कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर, सफाई नहीं होती? अरे चापते अब मच्छर है, सुता नहीं सका, रात को आकर वो डोकरी ढाक रही। अब पानी भर तो भारी परेशानी है। गंदगी है तो क्या दिक्कत है? पानी नहीं आता घर में? हाँ, पानी नहीं आते, कहाँ टंकर के पानी रोहार सनते हैं। और वो दिन तो वो आ रहे तो कहीं नहीं हुआ है। तो देखिए, समस्याओं का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। घरों में लोगों के पानी नहीं आता, गंदगी का आलम है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। क्या नगर निगम ध्यान नहीं देता? कुछ नहीं ध्यान नहीं देता मैडम। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ के पार्षद ध्यान नहीं देते। जब पार्षद चुनाव के समय था तो राउंड मारते थे यहाँ पर, और पार्षद जब जीत गए तो उसके बाद ध्यान भी देते। और हम तो निगम में जाके आवेदन छोड़ते हैं, वो आवेदन पास भी नहीं होता है ना। ये आवेदन का निगम वाले आते हैं, देखते और चल जाते, देखते और चल जाते हैं, ठीक है। और हम लोग यार नियम दिए थे इसका तोड़ने के लिए। लोग परेशान है, लेडीज़ रहती है, मोहल्ले वाले रहते हैं, लड़के लोग यहाँ बैठ के गांजड़ी दारू पीते हैं। हम उसको साफ सुथरे करने के चक्कर में रहते हैं, कुछ नहीं होता है। हम तोड़ने के चक्कर में थे तो वो भी कंप्लेन हो रही थी हमारे ऊपर से। क्यों? क्योंकि प्रशासन हमारे ऊपर प्रशासन कर देती है, क्योंकि शासन है भी। तो देखिए, आप अभी सुन रहे थे यहाँ के मोहल्ले वासियों की समस्याओं का अंबार है और समस्याएं जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। नगर निगम की ओर से दावे जरूर किए जाते हैं, कि दावों की क्या हकीकत है वो आपने अभी देखी। फिलहाल जरूरत है नगर निगम को झूठे दावे, झूठे बयानबाजियों से बचने की, ताकि वास्तविकता के धरातल में यहाँ पर कार्य हो सके और लोगों को राहत मिल सके। IBC 24 के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर। उसके पास डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है, उसने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है। माँ बाप नर्स और वार्ड बॉय थे, उन्हीं ने जो जैसा सीखा उसने खुद को डॉक्टर घोषित कर लिया और एक क्लिनिक भी खोल लिया। लेकिन दर्द से तड़पते लोगों को क्या मालूम था कि ये क्लिनिक जिंदगी नहीं, मौत बांटने के लिए बना है। देखिए एक रिपोर्ट। इसे अच्छी तरह देख लीजिए। खुद को भगवान यानी डॉक्टर कहने वाले इस शैतान का नाम तपन दास है। रायपुर से लगे मंदिर हसौद इलाके के रीवा लखौली गांव में इसने क्लिनिक खोल रखी है। लेकिन ये डॉक्टर है ही नहीं, इसके पास RMP डिग्री तक नहीं है। सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई किए तपन दास के माँ बाप औरंगबाग निजी अस्पताल में नर्स और वार्ड बॉय थे। उन्हीं से इसने स्ट्रेचर उठाना और रुई पट्टी करना सीखा और खुद को डॉक्टर बताते हुए बकायदा क्लिनिक भी खोल लिया। बस कोई डिग्री है? नहीं है सर। तो कैसे करते हो डॉक्टरी? कब से करते हो? 5-6 साल हुआ है सर। कहाँ काम करते थे? मैं गांव में ही बेचते थे, घर में ही आते थे। इससे पहले कहाँ काम करते थे? कहाँ सीखे ये काम करना? मेरा मम्मी नर्स में थी सर, स्वर्गवास हो गए। शासकीय नर्स थी। तुम कहाँ तक पढ़ाई की? 12वीं तक, 12वीं पास हो। इस सनसनीखेज मामले से पर्दा तब उठा जब कुछ दिन पहले अपने प्रेमी से धोखे का शिकार हुई एक लड़की गर्भपात कराने के लिए इस मौत की दुकान पर जा पहुंची। तपन दास पर आरोप है कि उसने शराब के नशे में 2 दिन तक घर में लड़की को रखा और गर्भपात कराता रहा। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और लड़की की मौत हो गई। जाके दरवाजा खटखटा के हमको सूचना दिया कि आपकी लड़की थोड़ा सांस लेना बंद कर दिया। माँ पापा, लड़का का माँ पापा बोला कि मैं बस 20,000 रुपया दूंगा, जितना पैसा लगेगा उतना लगाऊंगा मैं, लेकिन इसका लड़की साफ कर दो ऐसे करके बोला।
मौत के बाद बवाल मचा तो मंदिर हसौद थाने की पुलिस ने 2 अलग अलग FIR दर्ज करते हुए आरोपी तपन दास के साथ लड़की के प्रेमी ईश्वर ध्रुव के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रकरण में 2 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और जिसमें जो आरोपी लड़का है उसके विरुद्ध में धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत, और जितने भी उसके परिजन हैं और लड़का है और जो डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध में धारा 304, 314 और 34। इसके अलावा जो आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिचर्या अधिनियम है जो कि नॉन प्रैक्टिशनर द्वारा इस प्रकार कार्य किया गया है, उसको भी संबंधित जो धारा है उसके तहत पृथक से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। अगर युवती की मौत के बाद बवाल न मचता तो फर्जी डॉक्टर की मौत की ये दुकान चलती ही रहती। उधर प्यार के नाम पर सब कुछ गंवाने वाले ऐसे शैतान को सचमुच का भगवान समझ लेते हैं, जिन्हें नहीं पता होता कि उनके चौखट पर उन्हें जिंदगी नहीं मौत मिलेगी। जरूरत है समाज को सतर्क रहने की और पुलिस के साथ प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर नजर रखने और कार्रवाई करने की। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो खबर खरगोन को इससे आपको बता दें, जहां तहसील के ग्राम भोईदा में अवैध रेत माफियाओं का एक नया कारनामा सामने आया है, जहां रेत माफियाओं ने बोड़ाद नदी से भारी पैमाने पर अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन करने के लिए नदी के इस छोर से उस छोर तक अस्थायी पुल का ही निर्माण कर दिया, जिससे नदी का बहाव रुक गया। यही नहीं, खरगोन और बड़वानी जिले के अवैध रेत माफिया बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन के साथ उसका परिवहन कर शासन को हर दिन लाखों रुपए राजस्व का चूना भी लगा रहे हैं। इस बात की सूचना मिलने के बाद जब कसरावत SDM, खनिज अधिकारी, पुलिस और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा तो वो भी ये नजारा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सरकार को इस तरह के पुल के निर्माण में लाखों रुपए खर्च होते हैं। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने JCB से इस अवैध पुल को तोड़कर नदी के बहाव को फिर से शुरू करवाया है। रायपुर के ट्रैफिक सुधार के लिए एक्सप्रेसवे बनाया गया, लेकिन अब एक्सप्रेसवे के जंक्शन पर जाम लग रहा है, जिसको रोकने के लिए जिला प्रशासन ने हरकत में आ गया है। खुद कलेक्टर, SP और निगम आयुक्त दल बल के साथ सड़कों पर उतरे और सड़कों का निरीक्षण किया। पंडरी और शंकर नगर सर्विस लेन पर कब्जा करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई की गई। वहीं व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने कब्जा हटाने की सूचना नहीं दी। पूरी कार्रवाई पर रायपुर कलेक्टर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। लगातार हो रहे ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन आज बड़ी कार्रवाई कर रहा है। आप देखें, खुद कलेक्टर और SP रायपुर खुद फील्ड पर उतरे हैं और अभी फिलहाल पंडरी मुख्य मार्ग पे कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी भी साथ पर हैं। फिलहाल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं और आपको दिखा दें कि निगम पूरा दल बल लेकर लगातार निगम की टीम चल रही है, जब्ती की जा रही है। जिन लोगों ने सड़क पे एनक्रोचमेंट किया है उनके सामान जो है जब्त किए जा रहे हैं और बाकायदा इस बार लोगों को सूचना नहीं दी गई थी। जो भी बड़े बड़े शोरूम हैं जो सड़क पर अपना स्टॉल लगाते हैं, शेड लगाते हैं, इन पर कार्रवाई की गई है। पंडरी मुख्य मार्ग पर लगभग 67 दुकानें हैं जहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई और फिलहाल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे एक्सप्रेसवे में भी यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी है जिससे ट्रैफिक जाम की जो है समस्या आती है। तो उम्मीद करते हैं लगातार कार्रवाई चलेगी और शहर को ट्रैफिक जाम से जो है मुक्ति मिलेगी। फिलहाल रायपुर कलेक्टर हैं, इनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। बड़ी कार्रवाई की जाए नहीं, बेसिकली अभी यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे है उसमें ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स निर्माण हो गए हैं, उसी का सर्वे अभी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अभी पायलट बेसिस पे 2 रोड मुख्य रूप से रहेंगे, एक तो शंकर नगर रोड और एक पंडरी रोड, ताकि थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ा ठीक किया जाए। इसके लिए मैंने और SP और नगर निगम आयुक्त ने आज दौरा किया है, उसी का भ्रमण चल रहा है। सर, बुकियाँ भी बढ़ रही है थोड़ी शहर में, यही वही निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज फील्ड पे निकले हैं और वही उसी चीज़ का निरीक्षण चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 2 सड़कों को मॉडल के रूप में लिया जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और शहर में जो गुमटियाँ बढ़ रही हैं, सड़कों पे जो कब्जे हो रहे हैं, इससे शहर को मुक्ति मिलेगी, साथ ही ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत मिलेगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।